उत्तर कोरिया पर हुकूमत करने वाले तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है। वो बदला लेने पर आमादा है। अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ किम जोंग ने जंग का ऐलान कर दिया है और इस लड़ाई में अमेरिका को मात देने के लिए उसने तरह तरह के हथियारों का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। फिलहाल किम जोंग उन ने पनडुब्बी से मिसाइल दागने की तकनीक डेवलप करने में अपने वैज्ञानिकों को लगा दिया है, लेकिन अभी उसके वैज्ञानिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए थे कि उसने इनका परीक्षण करना भी शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके ज्यादातर मिसाइल फेल हो रहे हैं। इसके बावजूद सन की तानाशाह आधे अधूरे मिसाइलों का टेस्ट करने पर आमादा है और हर टेस्ट के साथ तानाशाह के चेहरे पर मुस्कान खिलती जा रही है। आप भी देखिए आखिर तानाशाह की रहस्यमयी मुस्कान का राज क्या है। समंदर के बीच से अचानक आग का गोला निकला और दंदनाता हुआ आसमान की ओर बढ़ चला। बादलों को चीरते हुए ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है और इस मंजर को ध्यान से देख रहा है एक तानाशाह। और जैसे जैसे मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था, तानाशाह के चेहरे पर मुस्कान बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे मुस्कान हंसी में बदल गई। उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन पागलों की तरह हंसने लगा, मानो उसके हाथ अलादीन का चिराग लग गया हो, मानो तबाही की उसकी हर मंशा पूरे होने वाली हो। अब दूसरी तस्वीर देखिए। समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक सबमरीन आगे बढ़ रहा है। इससे कुछ मील दूर एक जहाज पर सवार है तानाशाह। उसकी नजर लगातार इस सबमरीन पर बनी हुई है। अचानक सबमरीन पानी में समाने लगा और पूरी तरह पानी के अंदर जाने के बाद पनडुब्बी से KN-11 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को दाग दिया गया। आग उगलती मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगी और एक बार फिर तानाशाह पागलों की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर किसी सी ग्रेड फिल्मों के विलेन की तरह हंसी तैरने लगी। उसके साथ खड़े उसके सैन्य अधिकारी भी आका की हंसी में साथ देने लगे। एक और तस्वीर देखिए। यहां जमीन से जमीन पर मिसाइल दागने की तैयारी हो रही है। यहां भी तानाशाह पहले से मौजूद है। वो देखना चाहता है कि उसके आदेश पर तैयार हुआ तबाही का हथियार कितना कारगर है और वो कितनी तबाही मचा सकता है। उसने आदेश दिया और दनादन मिसाइल दागे जाने लगे। मिसाइल छूटते ही किम जोंग उन खिलखिलाने लगा। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। वो पीछे मुड़कर अपने सैन्य अधिकारियों को हाथों के इशारे से कुछ बताता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अगले कुछ ही सेकंडों में उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाएगी। और ये देखिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता मिसाइल बीच हवा में ही फट गया। यही हाल बाकी जगहों का भी हुआ। उत्तर कोरिया के सिंपो नाम के समुद्री तट से छोड़ा गया KN-11 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से काफी पहले ही फट गया। तानाशाह का मिशन फेल हो गया, लेकिन तानाशाह का विरोध करने की हिम्मत किसमें है? वो हंस रहा है और उसका साथ देना सबकी मजबूरी है। और ये देखिए, सन की तानाशाह के फ्लॉप मिशन पर तालियां बजाते उसके सैन्य अधिकारी। तानाशाह आगे आगे और ताली बजाते उसके अधिकारी पीछे पीछे। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद उसके मन पे जो चेहरे पे जो खुशी थी, वो इस बात को जाहिर करती है कि उनके हिसाब से वो धीरे धीरे उन्होंने तरक्की कर ली है इसमें और इतने ज़्यादा मतलब महारत हासिल कर ली है कि अब लोग सचमुच उनसे इस बात से उनको डील करने में खफा करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कर रहा है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन,
बीच हवा में मिसाइल फट जाने के बावजूद किस बात की खुशी मना रहा है किम जोंग उन? दरअसल सन की तानाशाह सुपर पावर अमेरिका को मुंह चिढ़ा रहा है। वो अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और अपने वैज्ञानिकों को अमेरिकी मिसाइलों के टक्कर का मिसाइल तैयार करने का आदेश दे दिया है। लेकिन इन मिसाइलों को पूरी तरह तैयार नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद किम जोंग उन इंतजार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की सीमा पर अपने अत्याधुनिक हथियारों को तैनात कर दिया है और उत्तर कोरिया भी सुपर पावर को जवाब देने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसलिए अधकचरे मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है। आधी अधूरी तकनीक पर तैयार हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है, चाहे इसमें करोड़ों रुपयों की बर्बादी हो या चाहे टेस्ट के दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाए। तानाशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी है कि उत्तर कोरिया ने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, लेकिन वो तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और कई मील पहले बीच हवा में फट गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता कमांडर ग्रे रॉस ने बयान जारी किया है कि हम उत्तर कोरिया के हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों की कड़ी निंदा करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। इसके तहत उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाई गई है। उत्तर कोरिया की सिम्पो समुद्री तट से पहले भी विनाश के हथियारों का परीक्षण होता रहा है। इसलिए भले ही इस बार तानाशाह का मिशन फ्लॉप हो गया हो, लेकिन अमेरिका इसे हल्के में नहीं ले रहा। जिस तरीके से किम जोंग उन लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है, वो खतरे का संकेत है। यही वजह है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की सीमा पर एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को तैनात करने में जुट गया है। खुराफात की जो नॉर्थ कोरिया की काबिलियत है वो काफ़ी है, तो खुराफात कर सकता है और उनको परेशान कर सकता है, और हो सकता है कि बहुत बिना सोचे समझे भी खासकर साउथ कोरिया के साथ लड़ाई शुरू करे। आशंका है कि किम जोंग अपने मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है, लिहाजा अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैलेगा और अंतर्राष्ट्रीय करारों में बाधा पहुंचेगी। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के तानाशाही रवैये के खिलाफ पहले से ही उस पर काफी पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन पाबंदियों से पीछे हटने के बावजूद किम जोंग ने उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की शुरुआत करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तानाशाह कैसे अपनी इन हरकतों को जायज ठहराने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो भी तैयार करवाता है। इन वीडियोस में जबरदस्त तरीके से उसका महिमा मंडन किया जाता है। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो पनडुब्बी से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और तानाशाह की इस हरकत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि उत्तर कोरिया के पड़ोसी मुल्कों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो पनडुब्बी से मिसाइल दागने से पहले आगाह कर सके। पानी के अंदर मौजूद पनडुब्बी और उससे लॉन्च किए जाने वाली मिसाइल का पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन राहत की बात यही है कि तानाशाह के पास अभी ये तकनीक पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन ये तकनीक हासिल करने की जितनी जल्दबाजी किम जोंग दिखा रहा है वो परेशानी का सबब है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में भी किम जोंग के वैज्ञानिकों ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। 25 दिसंबर 2015 को भी समंदर के नीचे से मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया था। लेकिन मई 2015 में
उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से मिसाइल दागने में कामयाबी हासिल की थी। अमेरिका की प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। उसके तकरीबन 22,500 सैनिक साउथ कोरिया के अंदर है। तो जो सबसे बड़ा ख़तरा नॉर्थ कोरिया की तरफ से नज़दीकी ख़तरा हो सकता है वो साउथ कोरिया और जापान को हो सकता है, और वहाँ अमेरिका के अगर सैनिक वहाँ पर हैं तो उनको हो सकता है। अब आपको मिसाइल परीक्षण की इन तस्वीरों के पीछे की आवाज़ों को सुनाते हैं। इन प्रयोगों को उत्तर कोरिया में प्रोपोगेंडा वीडियो बनाकर पेश किया जाता है। तस्वीरों के साथ साथ इनमें जमकर किम जोंग का महिमा मंडन किया जाता है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो को देखकर आपको हिटलर की याद आ गई होगी। हिटलर भी इसी तरह चीख चीख कर अपनी बात लोगों के सामने रखता था ताकि उस पर लोग यकीन कर लें। अब बिल्कुल हिटलर की तरह किम जोंग भी अपने प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार करवा रहा है। इस बीच दक्षिण कोरिया की सीमा पर तैनात अमेरिका के एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम का चीन और रूस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इन दोनों मुल्कों का दावा है कि अमेरिका अपने इस सिस्टम के जरिए चीन और रूस की मिसाइलों की तैनाती पकड़ सकता है। दरअसल अमेरिका के इस अत्याधुनिक सिस्टम को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड कहा जाता है। ये सिस्टम न सिर्फ मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है बल्कि उन्हें बीच रास्ते में मार गिराने में माहिर भी। अब इस सिस्टम पर चीन और रूस की आपत्ति तानाशाह के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई को कमजोर कर सकती है। दूसरी तरफ तानाशाह किम जोंग लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अमेरिका भी इस तानाशाह को हल्के में नहीं लेता और इसकी वजह है उसकी ताकत। आइए एक नजर डालते हैं किम जोंग की मिसाइल ताकत पर। इस जखीरे में केन 1 सबसे पहली मिसाइल जो कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक है और इसे सोवियत टर्मिट मिसाइल का एडवांस वर्जन बताया जाता है। इसके अलावा इस जखीरे में शामिल है केन 2 टोक्सा। ये भी कम दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता बेहद सटीक है। ये भी सोवियत के OTR-21 का आधुनिक रूप है। हेसांग 5 ये भी कम दूरी की स्कड मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 330 किलोमीटर है। हेसांग 6 और हेसांग 5 से मिलती जुलती ये भी कम दूरी की एक और स्कड मिसाइल है जो हेसांग सीरीज की ही अगली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इस मिसाइल जखीरे में शामिल है नोडोंग 1, आकार में बड़ी और आधुनिक मिसाइल जो 650 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम है। GPS के जरिए कंट्रोल होने वाली नोडोंग की मारक क्षमता 1300 से 1600 किलोमीटर तक है। इन्हें सबसे ताकतवर मिसाइलों में ये शामिल है। मुसुदन, इसे नोडोंग B और टाइपोडोंग X के नाम से भी जाना जाता है। मुसुदन की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इस जखीरे में शामिल है टाइपोडोंग 1। उत्तर कोरिया में पेक्टुसेन 1 के नाम से मशहूर ये पहली मल्टी स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। अपनी रेंज में बेहद खतरनाक टाइपोडोंग 1 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसी सीरीज में अगली मिसाइल है टाइपोडोंग 2। ये बैलिस्टिक मिसाइल टाइपोडोंग 1 का ही एडवांस वर्जन है और इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। इन्हें ये सबसे खतरनाक मिसाइल हो सकती है। तो तानाशाह की ये ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका उसे हल्के में नहीं लेता और इस पर चीन का सपोर्ट भी इस सन की तानाशाह के साथ बना रहता है।